फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 5। आज हम टेक्स्ट नंबर 36 पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो हाँ, सुखदेव गोस्वामी ये कथा बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, और उसके अंदर सुखदेव गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को ये कथा बता रहे हैं। और अभी जो प्रसंग चल रहा है वो व्यास देव और नारद मुनि के बीच में संवाद है। नारद मुनि व्यास देव को बता रहे हैं क्योंकि वो एक भ्रम में पड़ गए हैं, क्योंकि उनका मन, हालांकि उन्होंने सभी चार वेदा, पुराना, उपनिषद सब लिख दिया है, के बाद भी उनके मन में वो संतुष्टि नहीं आ रही थी। और उसके कारण जो है वो अपने गुरु को स्मरण करते हैं नारद मुनि, और वो अभी आकर के उनको ज्ञान दे रहे हैं। और वो बता रहे हैं क्योंकि तुमने भगवान का दिव्य गुणगान नहीं किया है, तो इसीलिए तुम्हारे मन में संतुष्टि है। तो उसी श्रृंखला में ये कुछ श्लोक हम पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले रीडिंग में पढ़ा था कि वो बताते हैं कि जो कार्य, जैसे एग्जांपल आया था कि जैसे दूध ज्यादा पीने से या दूध का प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा खाने से जो अपच हो जाता है, उसका उपाय है, थियोरेटिकल उपाय है कि इस दूध को कन्वर्ट करके दही बना दिया जाए और दही को ग्रहण किया जाए, तो वो दूध से हुआ अपच जो है वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार जो कार्य हमारे इस संसार में बंधन का कारण बनती है, अगर वही कार्य हम भगवान की सेवा में लगा दे, तो वो हमारे मुक्ति का या भक्ति का कारण बन सकती है, जिसे हम कर्म योग भी कहते हैं, कर कह सकते हैं। तो जो भी कार्य, दो तरीका है इसमें। एक तो आप कार्य को ही डायरेक्ट कृष्ण के लिए कार्य करिए, कृष्ण से प्रचार हो गया, कोई सेवा हो गई, डायरेक्ट कृष्ण के लिए हम सेवा करें। और दूसरा है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल जो है वो भगवान को अर्पित करें। ये दोनों ही चीज में जो है हम कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और अपने भाव को जागृत कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट नंबर 36। शेयर कीजिए। ठीक है। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्चिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तात्पर्य: भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म क्षेत्रों करना में। चाहिए। क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुवाद अनु, अनुसार, अनुसार इंद्र वैदिक ब्रह्म अनुष्ठानों के अनुसार। वैदिक वै, अनुष्ठानों के वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं को पूजा तक के प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। यज्ञेश्वर के रूप में, छोटा अक्षर, होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवताओं को पूजा विशेष कार्य के लिए ही जाए, लेकिन फिर भी विष्णु को उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों का व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का परम भक्त भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने
यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता है, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी है और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र है। अपनी सृष्टि के केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह ऊपर हाँ, स्क्रॉल डाउन। वह भगवान के दिव्य नाम तथ- तथा यश गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है, क्योंकि भगवान अपने नाम यश इत्यादि में अभिन्न है। अतः उनके नाम यश इत्यादि से संबंध होने का अर्थ उनको वास्तविक संगति करना है। हमारे आर्थिक आपका कम से कम आय का कम से कम आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय 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 होना चाहिए। इसके लिए हमें छोटा अक्षर एक माता जी, लीव इट लीव इट लीव इट, लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट। बहुत लंबा परपोट है। ठीक है, रुकिए, ऊपर कीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए, छोटा अक्षर। हो गया माता जी, छोड़ दीजिए, हो हाँ गया। हाँ डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हो गया। हाँ हाँ। बाद में उसको पढ़ेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें। हम्म, ट्रांसलेशन। हाँ, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका, उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। यस। तो जब भी हम भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हैं, तो उसमें हम बाय डिफॉल्ट भगवान के नामों, उनके गुणों का हमें स्मरण होता है। हम उनमें उसमें हमारा मन लगता है। चाहे फॉर एग्जाम्पल जब हम प्रचार कर रहे हैं, तो आप प्रचार करोगे तो क्या प्रचार करोगे? आप कृष्ण के ही बारे में प्रचार करोगे। तो प्रचार करने के लिए भी हमें जो है पढ़ाई करनी पड़ती है। हम कीर्तन करते हैं तो भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। जब धाम जाते हैं तो उनके धामों की लीला गाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा मन जो है वो कृष्णा कॉन्शियस बन जाता है। तो ऑफ कोर्स हमें अपनी खुद की साधना करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रचार केवल करते रहे, साधना नहीं करें, ये भी एक बात है। लेकिन कभी कभी हमें को अपने आप को ऐसी सेवा में डालना चाहिए जिससे हम बाय डिफॉल्ट कृष्णा कॉन्शियस बने। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जब हम अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। आप ऐसी परिस्थिति में डाल दो अपने आप को कि हम बाय डिफॉल्ट कृष्णा कॉन्शियस बने। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ऊपर ऐसी सेवा ले लो, लाइक जैसे कुछ लोग हैं जो एक फिक्स सेवा ले लिए, जैसे गुरुवार को हम कुकिंग करेंगे भगवान के लिए, तो अब उनको बाय डिफॉल्ट आना ही पड़ेगा क्योंकि वो उनकी सेवा है। या मान लो हम सोमवार को भगवान की आरती करेंगे या उनके लिए प्रसाद बनाएंगे, तो वो उनको आना ही पड़ेगा। अब जैसे क्योंकि उनके नाम का स्लॉट फिक्स हो गया। जैसे अपना वेनेसडे का भी हम क्लास रख लिए, तो चाहे कोई भी हो, अनलेस कोई बहुत ही अर्जेंट काम आ जाए, हम लोग ये क्लास रखते ही है, तो हम बाय डिफॉल्ट भागवतम पढ़ लेते हैं। तो ऐसे अपने कुछ चीजों को एक बंधन में डालिए। इसीलिए 16 माला का नियम हम लेते हैं जब गुरु से दीक्षा लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि अगर हम नियम नहीं लेते, है ना, तो मैं सच बता रहा हूं, हम में से बहुत लोग एक माला भी नहीं करते, है ना। क्योंकि हम वो नियम लिए हैं, और क्योंकि वो दीक्षा का एक हमें एक वो है कि हाँ भाई, अगर हम 16 माला नहीं करेंगे तो हमें दीक्षा नहीं मिलेगी, या गुरु हमसे अप्रसन्न हो जाएंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे। तो इस भय में एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत हम जो है कर लेते हैं, भले जैसे ही माला हो। जैसे जैसे 16 माला कर लेते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं ना कि आप गिन के क्यों करते हो, केवल नाम को अपने मन में रखो, केवल दिन भर अपने नाम जप करो, ये करो। तो बट क्या है कि उससे आप वो अप्लाई करके देख लीजिए, वो फेल हो जाएगा। हम दिन भर भगवान नाम नहीं जप कर सकते हैं, हम लोग इतने शुद्ध नहीं है अभी, हमारी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड अभी कंटामिनेटेड है और वो बहुत सारे चिंतन में घिरा पड़ा हुआ है। तो हम अभी जो है वो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जब हम एक नियम ले लेते हैं कि नहीं, हमें गुरु, जैसे जिनकी दीक्षा हो चुकी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए भी, कि भाई नहीं, मुझे 16 माला कैसे भी करना है। हम 4 नियम का जब ले लेते हैं, तो हम लोग जो है हम बाय डिफॉल्ट वो नियम फिर फॉलो करने जाते हैं।
पर आप देखोगे जो लोग, अब हम चाहने भी जब हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं, तो जब हम भक्तों के संग में हैं, कोई अच्छे संग, एक अच्छे ग्रुप में हम चल रहे हैं, तो वहां पर बाकी लोग को फॉलो करते हुए देख करके हमें स्ट्रेंथ आता है, हमें एक वो जोश मिलता है, नहीं हमें भी फॉलो करना है, हमें भी करना है। पर आप जैसे ही भक्तों के संग से दूर जाओगे और आप ऐसे संग में रहोगे जहां पर लोग इन नियमों को तोड़ रहे हैं या कर रहे हैं, एक दिन आएगा हम भी तोड़ना शुरू कर देंगे, 100%। हम भी। तो इसलिए अपने आप को बाय फोर्स ऐसी सिचुएशन में डाल दो जहां आप भक्ति करने के लिए आप बाध्य हो जाओ। तो ये चीज जो है, ये कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं नारद मुनि व्यास देव को, कि ऐसे कार्य में लग जाओ जिसमें बाय डिफॉल्ट आप कृष्ण का स्मरण कर सको और नाम कर सको। तभी आप तात्पर्य में देखेंगे प्रपद लिखते हैं कि भगवान का क्या आदेश है। तो जैसे नारद मुनि कह रहे हैं आदेश अनुसार, तो प्रपद लिखते हैं कि भगवान भगवता में कहते हैं कि एक व्यक्ति को हर स्पीयर ऑफ लाइफ में भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। इन एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ लॉर्ड कंसीडर एज अ प्रोपराइटर। तो और भगवान को हम एक मालिक मान करके उनको काम करना चाहिए। तो इवन देवताओं की जब पूजा होती है, जैसे इंद्र, वरुण या कोई भी सूर्य, आप देखिए घर में आप किसी भी देवता की पूजा कराइए, तो उसमें भगवान का स्थान होता है। भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला के रूप में वहां स्थापना करते हैं। कोई भी यज्ञ होता है तो जो आहुति देते हैं वो भगवान विष्णु के ही वो यज्ञ कुंड जो उनका मुंह होता है उनके थ्रू ही जाता है। क्योंकि विष्णु प्रधान पुरुष है, कृष्ण प्रधान पुरुष है, उनके स्थान को हम कभी भी कम नहीं कर सकते। वी कैन नेवर अंडरमाइन द पोजिशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, नेवर। चाहे कोई भी आ जाए इसके सामने। तो उसी प्रकार जैसे हर अन्य देवताओं की पूजा में विष्णु का स्थान होता है, वैसे ही हम कोई भी कार्य करें जो बाहरी रूप से भौतिक दिखे, लेकिन उसके भी जो सेंटर पॉइंट है वो कृष्णा होने चाहिए, है ना। तो जब ये हो जाएगा तो जो है लोग हम कृष्ण भावना में बन पाएंगे। और फिर प्रभाचार्य आगे लिखते हैं कि हमारे साधारणता व्यवहार में भी, जैसे हमारे घर के कामों में या हमारे बिजनेस में, प्रोफेशन में भी, हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का सारा फल हमें भगवान को देना चाहिए, है ना। क्योंकि वो सभी कर्म के स्वामी है। तो फिर अभी जो है प्रभा जी आगे तात्पर्य में ये बता रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से पढ़ते हैं, थर्ड पैराग्राफ से पढ़िए। द मेजर पोर्शन, मतलब हमारे जो भी मॉनिटरी गेन है उसका 50% हमारे प्रभा जी बताते हैं, शेयर कीजिए। Yes. कोई और पढ़ना चाहेगा इसको? हमारी आर्थिक आय का कम से कम, एक बार इसको पढ़िए। हरे कृष्णा। एनीबडी लाइक टू रीड? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? ये वाला, हमारी आर्थिक आय का कम से कम। ठीक है प्रभु जी। हाँ। हमारे आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यस्त और व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपने कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों की इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत के वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए, जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इनका इसका प्रचार न भी हो। अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इनके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। अतः हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। कलह और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने लगाने को सहमत हो जाए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बट रहा हो, वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा।
ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होने चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देश में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों, स्क्रॉल कीजिए प्रभु जी, तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करने, भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। शर्त एक है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे उचित त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई हैं, विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट ये पर हम लोग जो पैराग्राफ पढ़े हैं, हम एक एक लाइन इसका वो करेंगे, ऊपर स्क्रॉल ऊपर करो। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा और इस पे चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खासकर गृहस्थों के लिए। ऊपर करो। हाँ बस। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। तो ये कैसे प्रैक्टिकल है? इसका मतलब ये नहीं कि आप 50% पूरा अपना जो इनकम आप कमाते हैं उठा करके मंदिर में दे दो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, जो लोग भक्त होते हैं तो वो लोग जो दिन में खाना जो बनाते हैं, आप लोग 3 टाइम जो भगवान को भोग लगाते हैं, वो भी इसमें आ जाता है। जो भी आप प्रसाद को क्या भगवान को ऑफर कर रहे हैं, वो आप घर में कोई भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाते हैं या कोई भी आप कुछ सामान भगवान की लाते हैं, ऑल्टर बनाते हैं या कोई भी चीज आप करते हैं, वो इसमें इंक्लूड होता है। आप कोई यात्रा जाते हैं, वो इसमें इंक्लूड होता है। आप कोई प्रोग्राम में सहयोग देते हैं, वो इसमें इंक्लूड होता है। तो ऐसे कर करके हर चीज, तो आपका जो भी इनकम होता है उसमें अपना 50% जो है आप ऐसे कार्यों के लिए प्रयास कीजिए बचाने का। ऑफकोर्स अभी ये हमारी आदत नहीं, लेकिन प्रयास कीजिए तो भगवान बुद्धि देंगे कैसे। एटलीस्ट 10% 20% ऐसा स्टार्ट कीजिए कि आपकी जो आमदनी हो रही है उसमें अपना जो दैनिक खर्चा है वो काट करके, भाई आपका घर का रेंट हो या ये सब चीजों भी काट करके एटलीस्ट 10-20% आप बचा के रखिए कि ये भगवान मैं आपके कार्य में लगाऊंगा। ऐसा कुछ लोग करते हैं, मैंने देखा है ऐसे वो करते हुए। पर ऑफकोर्स ये डिपेंड भी करता है कि किसकी कितनी आमदनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये एक पर्सनल चर्चा होनी चाहिए कि जिसकी जितनी आमदनी है उसको एक स्लैब बनाते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 20,000 रुपये कमा रहा है और 10,000 रुपये इसमें लगा दे, तो 10,000 में अपना घर कैसे चलाएगा या जो भी वो कैसे काम करेगा? तो इट हैज टू बी प्रैक्टिकल। जब प्रॉपर जी 50% बोल रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल वे में करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम लोग धीरे धीरे जो है हमारी जो भोग की प्रवृत्ति है वो कम होगी और भगवान को देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी हमें हमारे अंदर। तो ऑफकोर्स इसको ब्लाइंडली हमें ये नहीं करना चाहिए कि ब्लाइंडली हम दे दे, उतना भी हमें विश्वास नहीं होगा। जिनको है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं है तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलिए। तो कुछ लोग अपना समय देते हैं भगवान को, कुछ लोग समय नहीं दे पाते तो धन भी देते हैं। कुछ लोग दोनों देते हैं, समय भी देते हैं धन भी देते हैं। हाँ, तन मन धन सब कुछ तेरा। तो इसीलिए ये प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा दिमाग लगाइए कि कहाँ पर हमारी आमदनी का पैसा फालतू में खर्च हो रहा है, हमारे इंद्र तृप्ति में खर्च हो रहा है, जो कि हम रिड्यूस कर सकते हैं। कहाँ पर अगर थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे और उसको हम बचाएंगे और उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, शेयर कीजिए। देखिए, अभी मैं पढ़ूंगा 2 4 पापा जी बोलते हैं, इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्य को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, मतलब प्रीचिंग करना चाहिए। क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है, प्रीच, प्रचार करो भगवान के नाम का। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है
वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। जो लोग भी प्रचार कार्य में लगे हुए हैं वो भगवान को प्रिय है। भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं, हाँ, कि बोलते हैं ना कि आ, आ, नहीं, वो 18 अध्याय भगवान बोलते हैं, श्लोक याद नहीं आ रहा। तो जो है भगवान अब बोलते हैं कि जो भी मेरे इस नाम को, ये गीता का इसको करेगा प्रचार, वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदर्शों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवद गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि का कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो। अतः अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसका मतलब है कीप ट्राइंग टू कांटेक्ट पीपल। जो लोग भले ही अभी भगवान से विमुख हैं या मुंह मोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। हाँ, इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। क्या बताया? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीचिंग। गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। बहुत सिंपली, चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, ये 3 मंत्र को याद रखिए। चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग। अगर आपको ज्यादा फिलोसॉफी नहीं पता है, अगर आपको कोई ज्यादा वो इतना ज्ञान नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप जिस स्थान पर रहते हैं लोगों को बुलाइए अपने घर में, केवल हरे कृष्ण का कीर्तन कीजिए, डांसिंग कीजिए, ताली बजाइए और अच्छा प्रसाद खिलाइए। बस दैट्स ऑल। और यही तो हम करते हैं। हम क्या करते हैं और जो भी हमारा प्रोग्राम करते हैं आप देखिए। और प्रभा जी बताते हैं यहाँ पर कि अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। तो 50% जो हमारा धन है वो यही चीज में करना चाहिए हम लोग। चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, बस। लोगों को बुलाओ, प्रसाद खिलाओ, कीर्तन कराओ। कलह और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने की सहमत हो जाए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, तो निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। अगर हर एक व्यक्ति यहाँ पर, आपका प्रभा जी बहुत आइडियलिस्टिक चीज बोल रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं तो हो भी सकता है। तो 50% अगर अपने आय का खर्चा लोग अगर इस काम में लगा दे कि भगवान के संकीर्तन आंदोलन में वो जो ये प्रचार के लिए लगा दे, तो कितना बढ़िया हो जाएगा, आप सोचिए। कितना। जैसे हम लोग आज ही इस्कॉन थाने मंदिर जाके आए, तो वहां पर जो बिल्डर है उन्होंने अपने जमीन का एक हिस्सा इस्कॉन मंदिर को दे दिया। अब सोचिए, वहां पर हर दिन 7 से 8 हजार लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आते तो कीर्तन तो करते ही होंगे, भगवान का नाम सुनते होंगे, प्रसाद खा रहे हो, फुटबॉल का प्रसाद खाते होंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है उनका भक्ति बढ़ जाता है। तो हम सबको सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को चैंटिंग में लाना है। अच्छा, हम ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इतना तो हमारे पास दुनिया वो नहीं हो। हम एटलीस्ट 2-4 लोग को प्रोग्राम में बुला सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ सैटरडे संडे कार्यक्रम चलता है, सैटरडे पनवेल में चलता है, संडे टेम्पल में चलता है। पहले इतनी जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जब भी प्रोग्राम में आऊंगा 2 लोग को लेके आऊंगा, या 2-4 लोगों की जिम्मेदारी लो कि इन 3-4 लोग को, और कुछ नहीं करना है, केवल एक कॉल करना है कि प्रभु जी या माता जी हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप आएंगे क्या? खाली इतना। अगर मान लीजिए जैसे अभी अभी हमारे यहाँ 30 लोग जुड़े हुए हैं, अगर 30 लोग, हाँ 3-3-4-4 अभी 29 हो गए, अगर अगर 30 लोग 3-3-4-4 लोग को ऐसा कर ले, तो 100 लोग से ऊपर लोग हो जाएंगे हमारे प्रोग्राम में। तो क्या है, अब जब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग को प्रभुपाद जी की कृपा से इतना कुछ मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, इतना अच्छा कीर्तन ये सब मिल रहा है, हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोगों को जो है मेहनत करके और लोगों में ये सब फैलाना चाहिए। देखिए प्रचार ही एक तरीका है जिससे माया से बचा जा सकता है, याद रखिए। क्योंकि एक बहुत अच्छा बात है कि अटैक इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिफेंस। अगर जैसे मान लो एक कोई स्त्री जा रही है और मान लो कोई उस पर हमला करता है, और अगर वो भी हाथ पांव घुमा के मारना शुरू कर दे उसको, तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो लाइकलीहुड है कि वो आदमी डर के भाग जाएगा, या कुछ, या चिल्ला दे, कुछ हो जाए। बट अगर वो डर के वहां बैठ जाएगी तो गई, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, माया हम पर हावी पड़ रही है, हम चुपचाप बैठेंगे, अरे माया 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 कर डरते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। माया हावी पड़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अटैक करो, माया पे अटैक करो। माया पे अटैक क्या है? प्रचार करो, कृष्ण का प्रचार करो।
ठीक है हम कमजोर है, या हम उतने बुद्धिमान नहीं है, या हम उतना वो नहीं है, कोई बात नहीं, जितना आता है उतना बोलेंगे, जितना होता है उतना करेंगे। सबको प्रचार करना चाहिए, सबको। एक व्यक्ति करो, दो व्यक्ति करो, ऑनलाइन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रसाद वितरण में करो, जैसे भी करो, बट प्रचार करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम माया से बचते रहेंगे। आप देखो क्यों, क्योंकि ऐसा भगवान का आदेश है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, आमार आगे गुरु है तारा ही देश। तो ये आदेश को जब हम फॉलो करेंगे, तब क्या होगा, हमें महापुरुष की कृपा मिलेगी और हमें स्ट्रेंथ मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पूरे 15 साल के कैरियर में मैंने जो भी कृष्णा कॉन्शियस जीवन में, एक अच्छा बात ये रहा है कि हम लोग कभी प्रचार नहीं रोके, कभी भी, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे हम घर में हैं, चाहे कहीं पर भी हो। अरे तो हमारा छोड़िए, देखिए परम पूज्य जयप्रताप का महाराज अभी दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है। महाराज जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुए, और 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट थे महाराज अभी, तो उनका हेल्थ अपडेट आता है व्हाट्सएप के उनके चैनल पे, तो मैं पढ़ते रहता हूँ। तो बताते हैं कि जैसे ही उठ के बैठे, उनको थोड़ा सा मिला, जो अगला पेशेंट था उसको माला जप कराया महाराज, उसको बैठा के क्लास दे दिया आधा घंटा का। तो ये है स्पिरिट, प्रीचिंग स्पिरिट। तो क्योंकि महाराज ने एक ऐसा वाव लिया अपने जीवन में कि मैं हर दिन एक क्लास दूंगा, महाराज हर दिन। तो आपको जब वो अनकॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, मतलब जब पूरे तक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उठते हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का या आधा घंटा का क्लास जरूर देते हैं महाराज, जयप्रताप का महाराज। तो कितना महान कार्य है, कितना क्या स्पिरिट है प्रचार का, यही स्पिरिट प्रभुपाद जी लेके आए थे। तो इसीलिए हम सबको थोड़ा बहुत पता है, तो अपने आसपास पड़ोसी में या कहीं पर भी है, लोगों को जोड़िए, लोगों को लाइए प्रोग्राम में। नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं किसको पसंद नहीं आता शेयर कीजिए, किसको पसंद नहीं आता। ये देखिए आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें बहुत अच्छा, जहां अच्छा गायन नर्तन और प्रसाद बट रहा हो, वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में सूक्ष्म चिंतनों से मुक्त हो। यस, तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम करते हो, तो उसमें हर कोई आने को उनको अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग फेस्टिवल्स करते हैं। तो इसीलिए हम लोग बर्थडे फेस्टिवल्स करते हैं, महाअष्ट प्रोग्राम करते हैं, कभी हम डांसिंग कीर्तन करते हैं बढ़िया। तो ऐसे हम अलग कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, ड्रामा करते हैं। क्यों? जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल, अट्रैक्ट कंडीशन सोल्स टू कृष्णा समहाउ और अदर, कैसे भी करके। तो बट वही है, ये सब एक शुद्ध भक्ति निर्देशन होना चाहिए। तो हम लोग जो है ये प्रभुपाद जी के निर्देशन में कर रहे हैं, ये सब शिला प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया, और उनके निर्देशन में जो है हम लोग ये काम जो है हम लोग ये कर रहे हैं। और हम सबको इसमें संलग्न होना है। इससे क्या होगा, हमारा भी माइंड जो है वो प्योर बनेगा धीरे धीरे। लेकिन अगर आप भाग ही नहीं लोगे उस चीज में, तो वी आर लूजर, हम उसको खो दे रहे फिर। और फिर माया हावी हो जाएगी, तो फिर ब्लेम मत कीजिए। माया हावी इसलिए हुई है क्योंकि आपने माया को मौका दिया है। हाँ, अगर हम प्रोग्राम में नहीं आएंगे, हाँ, और दुबाएंगे, प्रभु जी ये है, प्रभु जी ये है, प्रभु जी वो है, 10 तो खाली रीजन देते रहेंगे, ये देते जाओ, ऐसे हजारों जिंदगी हम रीजन ही देते रह गए। अब ये जन्म में कृष्णा कॉन्शियस हमको मिला है, प्रभुपाद जी की कृपा मिली हम लोग को, और हम लोग इतने मूर्ख है कि हम लोग उसको ऐसे ही खो दे रहे, वी आर जस्ट यूजिंग इट लाइक दैट। फिर और एक जन्म आ जाएगा, फिर ऐसी लात खाते रहेंगे माया से। तो हम लोग को we have to take opportunity, we have to take this advantage of this opportunity, जो समय हमें मिला है, let's not waste it। थोड़ा सा आलस को छोड़ करके आगे बढ़े, जस्ट हमें प्रोग्राम में पहुंचना है। देखिए भगवान कितनी सुविधा की है हम लोग को, वी हैव टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जस्ट पहुंच जाओ प्रोग्राम में। जैसे ही प्रोग्राम का नाम अनाउंस हो जाए, जस्ट पहुंच जाओ, बाकी काम बाकी लोग कर लेंगे, वो माहौल बाकी काम कर लेगा। जैसे हमारा संडे प्रोग्राम होता है, फोक प्रोग्राम, आपको खाली 6:30 बजे तक पहुंचना है वहां पर, बाकी का आप छोड़ दीजिए हम पर। फिर आप ऑटोमेटिक रात 9-10 बजे तक अपने आप जो है आप प्रोग्राम के बहाव में खींचे चले जाएंगे, और आपको लास्ट में वाह कितना मजा आ गया, कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ, कितना बढ़िया क्लास हुआ, बढ़िया कीर्तन हुआ, बढ़िया प्रसाद हुआ, भक्तों से मिले, चर्चा हुई, बड़ा आनंद आ गया। ऑटोमेटिक, जस्ट टू कम टू टेम्पल,
तो हम लोग को ये लाना चाहिए कि हमको जाना ही जाना है। और जब हमारे शुरुआती दिन में हम लोग स्टूडेंट थे, तो हमको खाली एक मैसेज आता था, कॉल भी नहीं, खाली एक मैसेज कि आज शाम को ये वॉइस में प्रोग्राम है। और हमारा 10 लोग का बैच था, 10 के 10 लोग हाजिर होते थे वहां पर बाय डिफॉल्ट। किसी को कॉलिंग की दरकार नहीं, किसी को बोलने की दरकार नहीं, जस्ट एक मैसेज जाना है कि भाई आज प्रोग्राम है, और अब वो हाजिर रहेंगे प्रोग्राम में 100%। ऐसा था हम लोग का। तो इतना, आजकल 5 बार कॉल कर लो, बोलने के बाद फिर लोग नहीं आते, इतने वो हो गए, फिर बोलेंगे माया पकड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। हम माया को मौका दे रहे हैं तो माया पकड़ रही है। तो इसीलिए ये चीज प्रभा जी आप बता रहे हैं। यस, आगे बढ़िए। हाँ, तो हाँ, किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी, विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का सूक्ष्म चिंतन त्यागना होगा। मतलब एकात्म, कि मैं भगवान बनूंगा, ये चिंतन को छोड़ दीजिए। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई है, विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रामाणिक भक्त से हमें केवल भगवता और भागवतम को सुनना है, और हम वही काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि हमारे जो ग्रुप में हम लोग प्रचार कर रहे हैं, हमारा एक ही यही गोल है कि हम भगवत गीता और भागवतम से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और उसको बार बार वही चर्चा कर देते हैं। बस हम लोग को वही करना है। वी हैव टू जस्ट कम फॉर द प्रोग्राम्स। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आपको अगर भक्त बनना है, जैसे एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि भाई मुझे भक्त बनना है, मैंने कहा खाली एक काम कीजिए, हमारे प्रोग्राम्स में आइए। जो व्यक्ति हमारे प्रोग्राम्स में रेगुलरली आएगा, मेरी गारंटी है वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली 6 महीना या साल भर के अंदर भक्त बन जाएगा, ऑटोमेटिक। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम्स में वो सारे चीज आपको प्रोवाइड करते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो सहायक हो, जो प्रभुपाद जी कहते हैं। आप उसको पूरा किताब खंगाल के देख लीजिए प्रभुपाद जी की, और हम लोग जो प्रोग्राम्स करते हैं उस पर देख लीजिए, सब आपको सिमिलर ही दिखेगा। क्योंकि हमारा कोई और एजेंडा नहीं है, जो प्रभुपाद जी सिखाए हैं वही चीज बताना है हमको, कि कृष्ण परम भगवान है, हम भगवान के दास हैं। हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा करना, भगवान का कीर्तन करना, हाँ, भगवान के बारे में कथा करना, व भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, वही चीज हम बताते हैं। और जो इसको बार बार सुनते रहेगा, प्रोग्राम आता रहेगा, वो ऑटोमेटिक भक्त बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये 1.5.36। खास करके गृहस्थों को इसको बार बार पढ़ना चाहिए। और इसमें पूरा प्रभा जी प्रीचिंग प्लान दे दिए, व्हाट इज प्रीचिंग, प्रचार क्या है, किसी को भी समझाना है प्रचार क्या है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5.36। ये श्लोक हम पढ़ सकते हैं उसके सामने। यस, नेक्स्ट। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़ो। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तात्पर्य: पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। यह विस्तार है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन हैं। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं है और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं और आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है।
तात्पर्य यह है कि कोई तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वो सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों के क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं, और जो अपनी दिव्य विविधताओं विविधताओं से रस विविधताओं कहलाती है विविधताओं यस। विविधताओं से रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर। अब जिस प्रश्न को सौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी के उपलब्धि के गृह अंश से था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है, और वह है 33वां अक्षरों वाला इस मंत्र का उच्चारण। यह मंत्र 4 विग्रहों को अथवा भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंग रक्षक है। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करे। यह विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्व के मूल विग्रह रूप है। हाँ यस। तो ये जो मंत्र है, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो ये 4 जो अवतार है, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। तो मैं संडे क्लास में आपको दिखा रहा था कैसे कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से ये 4 संकर्षण आते हैं, और फिर जो संकर्षण आते हैं उससे नारायण आते हैं, और उन नारायण से फिर 4, इसको चतुर्व्यूह कहते हैं, क्वाड्रपल एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड। तो ये एक मंत्र है, जहां पर भी ओम से जो भी शुरू होता है वो एक मंत्र है, और मंत्र का उच्चारण हम करते हैं भगवान का धीमहि। जैसे आप देखोगे पहला श्लोक जो भागवतम का है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि अस्य इतरता चाते सभी सुरा तेन ब्रह्मदादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजोमारी निदामिषा सत्यम परम धीमहि, ऐसे करके श्लोक आता है, पहला श्लोक जो है। तो धीमहि मतलब मैं उनका ध्यान करता हूं। अब ये जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो इससे जो साधक है उसको भगवान के दिव्य धाम रूप लीला का दर्शन होता है, ये मंत्र उच्चारण करने से। तो सूत गोस्वामी का जो यहाँ प्रभा जी लिख रहे हैं कि जो गुह्य रियलाइजेशन था वो ये मंत्र से सिद्ध हुआ था। ये इसीलिए इसीलिए ये नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं। एक्चुअली ये बात ये आई थिंक नारद मुनि नहीं कह रहे हैं, ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो मंत्र है, हाँ एक मिनट क्या मैं बताता हूँ। हाँ, लेट अस चैंट, यस। तो ये यहाँ पर शायद सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि लेट अस ऑल चैंट दिस मंत्र। नारद नहीं कहते, मैं इसको कंफर्म करूंगा, बट कुछ कुछ लोग ऐसे आते हैं भागवतम में कि जहां पर वो डिफिकल्ट हो जाता है कि वो संवाद वो चल रहा है कि वो पिछले जो लोग चलता है उसमें चल रहे हैं। तो ये जो मंत्र है यहाँ पर प्रभा जी लिखते हैं क्लियरली, इसमें एक बार परपोर्ट लाइए तो शेयर करो परपोर्ट, वो हमें पढ़ना चाहिए। हाँ ये देखिए नीचे लाइए, लास्ट पैराग्राफ, नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट में। हाँ हाँ, अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है, और वह है 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण। यह मंत्र
4 विग्रहों को अथवा भगवान को उनके पूर्णांश के सहित संबोधित है। केंद्र विग्रह कृष्ण है और बाकी ये है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये नारद मुनि ही ये मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जो भगवान कृष्ण जिस मंत्र के केंद्र में है। हाँ ठीक है। और बोलते हैं ये जो भगवान के अवतार है ये ओरिजिनल डीटीज है और इनको विष्णु तत्व कहते हैं। तो जब 4 जैसे राम, हाँ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 भी 4 एक्सपेंशन है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 एक्सपेंशन है। और आप देखोगे इवन कृष्ण के अवतार में भी कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये आते हैं, एक्सपेंशन आते हैं। तो ऐसे भगवान ने चारों चतुर्विध एक्सपेंशन उनके मुख्य अवतार के साथ ये आते हैं। यस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2-3 श्लोक और इस चैप्टर को इसको कंप्लीट करते हैं। शेयर कीजिए। इति मूर्ति अविधानेन मंत्र मूर्ति अमूर्तिकं यजते यज्ञ पुरुषं सम्यक् दर्शना पुमान्। पढ़िए फटाफट। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य, हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी है, अतएव वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के 2 आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ इसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त है। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता है। पंचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहे हैं प्रभा जी। देखिए क्या है, 2 प्रकार की विधि होती है। क्लोज कर दीजिए। एक है पांचरात्रि का विधि और एक है भागवत विधि, और एक है ये वेदांत का जो बात प्रभा जी बोल रहे हैं। तो वेदांत विधि क्या है, स्टडी करना, शास्त्रों को निचोड़ के उनमें से निकालना कि भगवान कौन है और उसको स्टडी कराना। जो लोग मेंटल स्पेकुलेटर लोग करते हैं, जो सूक्ष्म दार्शनिक प्रभा जी बारह बोल रहे हैं ना, सूक्ष्म दार्शनिक का मतलब है मेंटल स्पेकुलेटर्स, हाँ, या फिलोसॉफिकल स्पेकुलेटर्स ऑल्सो, जो भगवान के बारे में फिलॉसफी को चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं और फिर कोई निष्कर्ष पे निकलते हैं। लेकिन वो विधि इस युग में काम नहीं करेगी, क्योंकि लोगों की इंद्रियां अपूर्ण है। पहले भी अपूर्ण थी, लेकिन अभी और मंद सुमंद मत है, मंद भाग्य उपदेता, मंद सुमंद है, उनकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है।
तो दो विधि बहुत महत्वपूर्ण है इस युग में, एक है पांचरात्रिक और एक है भागवत। भागवत विधि क्या है? श्रवण कीर्तनम, भगवान के नामों का कीर्तन करना, उसको उच्चारण करना, उसको गाना और पढ़ना, ये भागवत विधि। और एक है पांचरात्रिक विधि, जो है भगवान के विग्रह की सेवा करना। इसलिए आप देखिए इस्कॉन में दोनों पर बहुत बल दिया गया है। इस्कॉन में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा पर बहुत बल दिया गया है, और भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन और ये जो है ये करने की बहुत इस पे बल दिया गया है। तो इसलिए जो है पांचरात्रिक विधि और भागवत विधि पे बल दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो भगवान का नाम संकीर्तन ये भी ठीक से मतलब कोई ठीक से स्टडी भी नहीं कर पा रहा है, तो केवल नाम जप करने से और भगवान के विग्रह की सेवा करने से उसको संपूर्ण लाभ मिल सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 5 मुख्य अंग बताए थे, जिसमें नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्री विग्रह की सेवा और वैष्णव का संग, और 5वां जो है धाम वास, धाम में जाके वास करना। तार मध्य नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ उपाय। तो उसमें सबसे जो मुख्य उन्होंने बल दिया वह है नाम संकीर्तन। और देखिए प्रभा जी तार में बता रहे हैं कि ध्वनि, जैसे प्रभा जी और एक जगह उदाहरण देते हैं कि जब कोई व्यक्ति सोया रहता है तो वो कोई और चीज से जग नहीं सकता, लेकिन दूर से अगर आप दूर खड़े तो ध्वनि से आप उसको आवाज लगाते हो, उसका नाम लेते हो तो वो उठ जाता है, कि उस समय वो इंद्रियां काम करते रहती है। तो ये ध्वनि, इवन अनावृति शब्दात करके वेदांत सूत्र में ये सूत्र आता है कि शब्द से जैसे सारी चीजें क्रिएशन में आती है, वैसे ही शब्द से ही सारे चीजों को अनफोल्ड करके जो है इसको वो कर सकते हैं, हम लोग खत्म कर सकते हैं इसको, तो लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए शब्दों का बड़ा महत्व है, और शब्द से ही हम जो है बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इसलिए शब्द ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से नाम जप करना, अच्छे से भागवत पढ़ना, अच्छे से जो है ये इन चीजों का पालन करना, ये यहाँ प्रभा जी बता रहे हैं मूल रूप से। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं 39। थोड़ा बस और 10 मिनट में इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। 39 40 39। इमं स्वनिगमं ब्रह्मम् अविद्यमत् अनुष्ठितम् अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशव। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। तात्पर्य: दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने के लिए यह सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसी शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है, भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती है, जिनकी संख्या 8 है। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्री नारद ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है, और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि शब्दों के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। हाँ, तो सेम चीज है आप प्रभा जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में
कि नहीं, आप देखेंगे इसका ट्रांसलेशन में कि हे ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से मुझे ये दिव्य ज्ञान जो है, हाँ सर, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि बोल रहे हैं कि ज्ञान भी दिया, ऐश्वर्य का, हाँ, भगवान के ज्ञान का और भगवान के ऐश्वर्य का, और उनकी प्रेममय सेवा का वर दिया। सो इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड to have these things, to understand the divine knowledge about Lord, His opulence and His divorce, pure loving service. तो प्रभात बोल रहे हैं ये सब चीज हमको भी प्राप्त हो सकती है अगर हम भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करें शुद्धता से, बिना अपराध के, और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में अगर हम भगवान के नामों का संकीर्तन करें, नाम ले, तो हमें ये चीजें प्राप्त हो सकती है। ये प्रभा जी बता रहे हैं। यस, next and final sloka for this chapter 40. त्वमपि यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन वेदां बुभुत्सितं प्राच्याहि दुःखैर्मुहुरर्पितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुसन्ति नान्यथा। यस, बढ़िया। हाँ, पढ़ी माता जी। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कालों का वर्णन कलापों, कर कार्यकलापों, कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार अपार ज्ञान। से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वानों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी, और साथ ही सामान्य लोग के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तात्पर्य, हम्म, श्री श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती है और दुर्जनों की भी उतनी ही श्रेणियां होती है। चारों श्रेणी के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब 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 उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान 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 में बढ़ जाते जब वे हैं। जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं तथा जब वे ईश्वर के विषय में अधिक जानना चाहते हैं, वे अंत प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यास देव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक पैराग्राफ बाकी और पूरा कर दो। जहाँ तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां होती है। एक, वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्राप्ति आसक्त होते हैं और उस तरह उनके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। 2, वे इंद्रिया तृप्ति के गहिर कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह प्रामाणिक को भोगते हैं। 3, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत सुदृढ़ होते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा 4, वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं।
भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहे। श्री नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन आठों प्रकार के सारे लोग का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद् भागवत किन्हीं किन्हीं विशेष श्रेणी या समुदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मान की शक्ति का इच्छुक है। मन की शांति का इच्छुक। इस प्रकार हाँ, मान की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार श्री भागवतम के प्रथम स्कंद के अंत नारद द्वारा व्यासदेव का श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक पंच अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। हरे कृष्ण। हाँ। तो यहाँ ये जो अंतिम है, नारद मुनि यही उपदेश दे रहे हैं इनको, व्यासदेव को, कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो एट द एंड यहाँ पर बता रहे हैं नारद मुनि कि श्रीमद् भागवतम इज द ओनली एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो इसलिए इस प्रकार इस भागवत ग्रंथ को हमें अपने हृदय से जोड़ करके बार बार पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सबूतदान करना चाहिए, जैसे सभी प्राय कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो हम लोग इसलिए ये जो चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है और आप देखोगे अगला चैप्टर जो है, हाँ, और आगे कन्वर्सन स्टार्ट होगा नारद मुनि व्यासदेव का, और एक चैप्टर आएगा, 6वां चैप्टर, फिर 7वें चैप्टर से महाभारत का एपिसोड शुरू हो जाएगा। तो आप सबको बधाई हो, एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया अभी, और 5 चैप्टर हो गए हमारे पढ़ते पढ़ते, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट हो तो आप बोल सकते हैं, हम विराम कर देंगे फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बाबू। यस। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत सुंदर हुआ। आपने जो स्टार्टिंग में ही जो एग्जांपल दिया था कि हमें बाय ऐसी कोई सेवा लेनी चाहिए जिसमें जो है हम बाय डिफॉल्टली जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस और भक्ति में जुड़े रहें, और जो है किसी एक नियम में बांधना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि हम दीक्षा में इनिशिएशन लेने के लिए फियर में जो है 16 माला करते हैं, जो कि अगर हम फियर में नहीं होते तो हम एक भी माला नहीं कर पाते। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। और उसी के साथ आपने बोला कि जो हमारा जो भी हम इनकम सोर्स है उसमें से 50% जो है वो भगवान को ऑफर करना चाहिए। बाय उनको थोड़ा सा भोग लगा दिया जाए, मॉर्निंग में जो हम भगवान को भोग लगाते, या फिर यात्रा में जाने के लिए या प्रोग्राम में सहयोग के लिए, जो भी अपनी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो भोग वृत्ति है वो कम हो जाएगी और भगवान के प्रति जो देने की जो इच्छा है वो बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा मुझे प्रभु जी जो आपने आज दिया। और उसी के साथ आप सबसे ज्यादा मोटिवेशनल एग्जाम्पल जो था आज का वो जय पताका स्वामी महाराज का, कि जिसमें आपने बताया कि प्रभु जी 1 महीने से जो है हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर भी जो है जैसे ही वो कॉन्शियस हुए उन्होंने जो है उनके जो नेक्स्ट पेशेंट थे उनको जो है एक जपमाला कराई और आधे घंटे का लेक्चर लिया। तो वो बहुत ज्यादा जो है प्रीचिंग में मुझे मोटिवेशनल रहेगा कि जय जय पताका महाराज स्वामी महाराज जो है वो हमेशा मेरे मोटिवेशनल रहते हैं। मतलब उनके सारे वीडियोस वगैरह देखता हूँ मैं, बहुत मोटिवेटिंग है वो। और नेक्स्ट जो है कि हमें जो है जो भी मतलब हमें भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है कि जो व्यक्ति उनका प्रचार करता है, तो भगवान को वो सबसे ज्यादा प्रिय रहता है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो अ, व्यक्ति भगवान से विमुक्त है या भगवान से ज्यादा रुचि नहीं रखता उनको प्रचार करना चाहिए। और उसके सबसे अच्छा माध्यम है कि कीर्तन, डांसिंग कीर्तन।
और प्रसाद वितरण, और उसमें सबसे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो इस्कॉन में जो भी कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम है, उसमें उनको जोड़ दे, बाय फॉलो उनको फॉलो किया जाए। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि हर एक जन ने जो है, अगर 2 लोगों को भी ज्वाइन कर लिया उनसे फॉलो अप करके, तो उनको बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोगों को और जोड़ पाएंगे, और हमारे कार्यक्रम में जो है लोग जो है उनकी काउंटिंग बढ़ जाएगी। तो आज के जो लेक्चर है उसमें मैं ये सब कुछ सीखा। थैंक यू सो मच प्रभु, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू बावन टू समराइज द होल पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। ये अच्छी बात है, अच्छा लगे तो हम लोग रिकॉल हो जाता है ये पॉइंट्स। यस, सबको प्रचार करना है, ये आप सब लोग ठान के रखिए। एवरीबडी हैज टू बिकम प्रीचर इन वट एवर वे दे कैन बी। यस, एनीबडी एल्स? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण की प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।